हेलो बच्चों, हमने आपको क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 13.1 में 4 क्वेश्चन आपको बताए थे। 5वां क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, जिन बच्चों के लग गए होंगे ठीक है, नहीं लगे होंगे तो हमको व्हाट्सएप द्वारा या यूट्यूब पर कमेंट में बता सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करवा देंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है आप लोगों ने बुक खरीद ली हो। हमने आपसे कहा था कि सभी लोग बुक खरीद लें, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय बहुत लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट। ये फिगर देखिए, फिगर बुक में बनाया है। जो मेडिसिन का कैप्सूल होता है वो इस शेप का होता है। इसके दोनों साइड में 2 हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले होते हैं, 2 आधे आधे गोलाकार भाग लगे होते हैं। ठीक है, और इन द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लंबाई विथ हेमिस्फीयर लेकर के 14 mm है, मतलब 14 मिलीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, जो डायमीटर है कैप्सूल का उसकी डायमीटर है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया, इसकी क्या निकालनी है हमको? सरफेस एरिया निकालनी है। ठीक है, फिगर देखिए, ये कैप्सूल का शेप है, इसकी टोटल लेंथ विथ हेमिस्फीयर भी ऐड कर दें, 2 तरफ हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, तो टोटल लेंथ इसकी 14 मिलीमीटर है और इसका डायमीटर है 5 मिलीमीटर। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, इसका कुछ भाग क्या है? सिलिंड्रिकल है, मतलब कुछ भाग इसका सिलेंडर के शेप के है और दोनों एंड्स पे क्या है? हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा तिरछा बना है, समझ लीजिएगा। ये सिलेंडर टाइप का है और दोनों तरफ आधे आधे गोले लगे हुए हैं। तो इसकी टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। क्या क्या मालूम है हमको? मालूम है हमको लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, लेंथ ऑफ द कैप्सूल लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द कैप्सूल कितना है? 14 मिलीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इस लेंथ में यहां से अगर कट कर दिया जाए तो एक आधा है गोला इधर लगा हुआ, आधा इधर लगा हुआ है, दोनों साइड में हेमिस्फीयर हैं, जिसकी डायमीटर कितना है? 5। जितना डाया हेमिस्फीयर का होगा उतना ही डाया सिलेंडर का होगा। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 2 हेमिस्फीयर ले लेंगे और 2 हेमिस्फीयर मतलब 2 आधे गोले को अगर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? पूरा गोला, पूरा स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो आधा स्फीयर इधर है, आधा स्फीयर इधर है, मतलब आधा गोला इधर है, आधा गोला इधर है, दोनों को जोड़ दे तो पूरा एक गोला बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब लेंथ ऑफ द कैप्सूल मतलब पूरे कैप्सूल की लंबाई, अगर एक बार इसमें यूज कर दें, लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लंबाई। अब हम केवल सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ द देखो, सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब आधा गोला इधर कट गया, आधा गोला उधर कट गया, तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, ये डाया कितना है? डाया है 5, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस 5/2 हो जाएगा। तो पहले यहां पर रेडियस लिख दो, क्यों? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले आप रेडियस निकाल लो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
जितना अर्धगोले का रेडियस होगा उतना ही सिलेंडर का होगा। और डाया कितना है 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 mm। अब यहां हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द सिलेंडर। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल 14 है। 5/2 देखिए ये डाया है तो यहां से यहां तक रेडियस होगा और ये भी रेडियस ही होगा। ऐसे इधर 5/2 रेडियस इधर हो गया, 5/2 रेडियस इधर हो गया। 14 में से 5/2 और 5/2 माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -5/2 माइनस 5/2। एक की वैल्यू होगी 2.5, दूसरे की वैल्यू होगी 2.5, तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 मिलीमीटर। तो मतलब अगर यहां से सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ देखी जाए तो कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर। ठीक है, रेडियस मिल गया, सिलेंड्रिकल पार्ट की लंबाई मिल गई। अब इसके हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, इसमें दो पार्ट हैं तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, हमने आपको बताया अभी आप दिमाग एकदम खोला रखिए। क्यों, दिमाग जो भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं पहले माइंड में प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमको अप्लाई क्या करना है। अब देखिए सिलेंडर का निकालेंगे तो यहां से यहां तक की सरफेस एरिया है। हमने आपको बताया आधा गोला इधर लगा हुआ है, आधा गोला इधर लगा हुआ है, और दोनों गोले को हमने उठा करके जोड़ दिया। तो दोनों गोले के जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 सेम साइज हेमिस्फीयर कर दो, सेम टू सेम साइज है, कर्व सरफेस एरिया 2 सेम साइज हेमिस्फीयर। या इसको हम, इसका फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 सेम साइज है तो 2 है, हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 हेमिस्फीयर है तो आधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच और 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर दोनों के सेम है तो क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ एच बच गया, यहाँ क्या बचा 2 2 जा 4, 2 आर बच गया। वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5/2 आपने निकाला है यहाँ पर। एच सिलेंडर की एच की लंबाई कितनी है 9 प्लस 2r की वैल्यू कितनी है 5/2, ये 2 2 कैंसिल हो गया और यहां से ये 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 22 × 5 ये बचा, और ब्रैकेट में ऐड करें कितना आ जाएगा 9 5 14 और यहाँ भाई 7 भी है। अब ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा 10, 10 का 22 में मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर mm स्क्वायर। तो कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक सरफेस एरिया कैप्सूल के आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। हिंदी वाला भी अगर हिंदी जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लेंथ लंबाई कैप्सूल की, पूरे कैप्सूल की लंबाई को 14 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर मतलब जितना बेलन का व्यास है उतना ही गोले का व्यास है, तो उनकी त्रिज्याएं भी या जितना मतलब जितनी त्रिज्या बेलन की उतनी ही अर्धगोले की है, तो हमने यहाँ निकाल लिया। लेंथ ऑफ द
सिलेंडर की लंबाई, जो बेलनाकार पार्ट है उसकी लंबाई टोटल थी 14, इधर भी 5/2 है, उधर भी 5 माइनस कर दिया, 9 mm आ गया। सरफेस एरिया कैप्सूल में दोनों हेमिस्फीयर भी ऐड होंगे तो हमने लिख दिया है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया टू सेम साइज हेमिस्फीयर। तो 2 सेम साइज के हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हेमिस्फीयर का फार्मूला ये होता है। हम चाहते तो सीधे लिख सकते थे कर्व सरफेस एरिया स्फीयर, ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट लिखने में आपको समझ नहीं आता तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये टोटल आपका आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। एक सिलेंडर टाइप का मतलब एक टेंट है जो नीचे से सिलेंडर के बेस पर है और ऊपर क्या है, शंख का मतलब कोन लगा हुआ है, ऊपर मतलब कोन शेप में है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब जो हाइट है और जो डायमीटर है इसका, जो बेलनाकार सिलेंड्रिकल पार्ट है वो 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, और जो स्लैंट हाइट है किसकी, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप मतलब ऊपर, ऊपर क्या है, कोन है, कोन की स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, मतलब इस तरीके का टेंट बनाने में कितना कैनवास लगेगा। कैनवास एक कपड़ा होता है, इस तरीके के टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज होगा ये बताना है आपको, ठीक है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर कैनवास का रेट 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर हो तो उसका क्या करना है, रेट निकालना है, ठीक है। तो पहले फिगर ड्रा करते हैं। फिगर में कह रहा है एक टेंट है जो नीचे से क्या है, सिलेंडर के बेस का है, और ऊपर क्या है, कोन के शेप का है। इस टाइप का टेंट बना हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है इसका डाया जो है 4 मीटर है और सिलेंड्रिकल पार्ट यहां तक हुआ, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 2.1 मीटर और इसकी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आप जानते हैं तिरछी ऊंचाई ये होती है स्लैंट हाइट, ये है 2.8 मीटर, ठीक है। तो आपको ये बताना है इस तरीके का टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो जो जो चीजें दी हुई है उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी है, 2.8 मीटर, और क्या किया हुआ है, हाइट किसकी, हाइट किसकी दी हुई है, सिलेंडर की दी हुई है, बेलन की दी हुई है। हाइट ऑफ कितना है, 2.1 मीटर, कितना हाइट है इसकी, 2.1 मीटर। और क्या मालूम है, अब देखिए दोनों का बेस सेम है, जो डायमीटर किसका है, बेलन का है, सिलेंडर का है, क्योंकि उसी के ऊपर एक कोन फिक्स है, सरमाउंटेड है, ऊपर माउंट किया गया है, तो जितना डाया ये होगा उतना ही डाया ये होगा। तो यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, मतलब बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। कोन में क्या होता है, शंकु। ये कितना हो जाएगा, ये 4 है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 मीटर, ठीक है। रेडियस कितना आ जाएगा, 2 मीटर। अब जो जो चीजें दी हुई थी वो हमने लिख लिया। अब आते हैं इसकी टोटल सरफेस एरिया में। एरिया
क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है इसमें कितना कैनवास लगेगा। तो एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट, एरिया ऑफ कैनवास में कितना कैनवास चाहिए फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? जो बेलनाकार पार्ट है और सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी सरफेस एरिया निकालेंगे, और ऊपर जो कोन है, शंकु है, शंक्वाकार पार्ट है, उसकी सरफेस एरिया हम निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना एरिया का एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होता है फार्मूला कर्व सरफेस एरिया निकालने का? 2 पाई आर एच, और कोण का क्या होता है? पाई आर एल। आर दोनों के लिए सेम है, एल आपको मालूम है, स्लैंट हाइट को हम एल से लिखते हैं, याद रखिएगा। तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन लेंगे, 2 इधर नहीं है, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2h प्लस एल। वैल्यू को पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको मालूम है 2 है, 2, h कितना है हाइट? 2.1 प्लस एल स्लैंट हाइट दी हुई है 2.8। सॉल्व करेंगे इसको, 22/7 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4.2 आ जाएगा, प्लस 2.8, ये 22/7 इंटू 2, कितना आ जाएगा? ऐड कर देंगे, 8 और 2 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 7 इंटू 4.2 और 2.8 7 आ जाएगा। ये 7 है, 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास चाहिए इस तरीके का टेंट बनाने के लिए। आगे वो कह रहा है कि कास्ट भी बताइए, किसकी कास्ट? कैनवास की। कह रहा है कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है? ₹500। कॉस्ट ऑफ कितने निकालना है? 44 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ₹500 मल्टीप्लाई बाई 44, कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 0 ये आ गया, ये आ गया आपका 22,000। कितना रुपया लगेगा? 22,000 रुपए लगेंगे। समझ में आया? तो बच्चों यहां हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया। इस तरीके का एक टेंट है, नीचे का पार्ट बेलनाकार है, ऊपर का पार्ट शंक्वाकार है, एक शंख रखा हुआ है। तो इसको बनाने में कैनवस से कपड़ा होता है, वो कपड़ा कितना लगेगा? तो कपड़ा उतना लगेगा जो यह सॉलिड आपका टेंट है इस तरीके का, इसकी जो सरफेस एरिया होगी कार्ड, उतना ही कपड़ा इसमें लगेगा। तो उसको निकालने के लिए जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, बेलनाकार भाग है, उसका अलग निकालेंगे, और ऊपर जो कोनिकल पार्ट है, शंक्वाकार भाग है, उसको अलग निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। चाहे तो अलग अलग निकाल के आप ऐड कर दें, लेकिन एक साथ सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अब जब चूंकि यहाँ रेडियस दोनों के सेम है, इसीलिए ये यूज किया गया है। तो ठीक है, इस तरीके समझ में आया बच्चों? जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो वो जरूर अपने मैसेज में लिखें कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कहीं कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो जरूर मैसेज द्वारा उसको पूछें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। ओके बच्चों, बाय।